मैं अमित कुमार आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं और यह वीडियो आपका जेपीएससी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के है। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और मेंस के फॉर्म का डेट जो है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और इस समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी मांगा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि रैंक अच्छा होने के बावजूद हम लोगों को मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता है और इसका रीज़न है जानकारी का अभाव। तो इसी संबंध में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोग थोड़ा बहुत इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि मैं जेपीएससी में सेलेक्टेड हूँ और वर्तमान में रेंज एजुकेशन ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है इन चीज़ों के बारे में, इन पोस्ट के बारे में, तो वही मैं आप लोग के साथ आज साझा कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जेपीएससी प्रीलिम्स में पेपर 2 जो कि आपका झारखंड जीके है उसको पढ़ाया गया कंप्लीट और साथ ही साथ आप लोग को नोट्स भी दिया गया था टेलीग्राम में। इसी प्रकार से हम लोग जेपीएससी मेंस के लिए भी पेपर नंबर 2 के लिए खोटा, पेपर नंबर 4 पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर 5 इकोनॉमिक्स, ये 3 क्लासेस जो है अभी रेगुलर यूट्यूब पे चल रही है। इस चैनल पे क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री है आपके लिए और नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और नोट्स भी आपके लिए फ्री है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपका लगभग 400 मतलब 395 या 96 बच्चे जो है जेपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी का बात है। तो क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री में नोट्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ सकते हैं। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है पोस्ट प्रेफरेंस। तो इस बार जेपीएससी में टोटल आपका 342 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें से आपका 207 पोस्ट जो है सिर्फ उप समाहर्ता जो कि आपका डिप्टी कलेक्टर कहलाता है इंग्लिश में, इसका है। और इसी तरह से आपका पुलिस उपाधीक्षक, राज्य कर पदाधिकारी, काराधीक्षक, ये सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। टोटल 10 प्रकार के पोस्ट जो है इस बार जेपीएससी के द्वारा दिया गया है। टोटल 342 सीट है, जिसमें से 2 पोस्ट को छोड़ करके एक आपका प्रोबेशन पदाधिकारी वाला पोस्ट जो कि 4800 पे ग्रेड का है और निरीक्षक उत्पाद जिसका आपका मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको, इस पोस्ट का पे ग्रेड जो है 4200 पे ग्रेड है। बाकी सभी जो पोस्ट है वो आपका 5400 पे ग्रेड है। मतलब सैलरी सभी का समान रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 का सैलरी थोड़ा सा बाकी लोगों से कम रहेगा, प्रोबेशन पदाधिकारी का और निरीक्षक उत्पाद का। तो ये है 4800 पे ग्रेड और 4200 पे ग्रेड। तो सैलरी के मामले में बात करें तो ये सभी पोस्ट क्या है बराबर है और उसके बाद ये पोस्ट आएगा, फिर ये पोस्ट आएगा। और सैलरी के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बोलिएगा, बना देंगे अगर आपको ज़रूरत होगा तो पहले आप सीट देख लीजिए। टोटल 342 सीट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीट इस बार डिप्टी कलेक्टर का मतलब उप समाहर्ता का आया है 207। फिर आपका डीवाईएसपी या फिर डीएसपी मतलब पुलिस उपाधीक्षक, इनका है 35। राज्य कर पदाधिकारी 56, काराधीक्षक का 2 पोस्ट है और झारखंड शिक्षा सेवा, और यही सेवा में हम भी है और वर्तमान में मेरा पोस्ट का नाम जो है वो रेंज एजुकेशन ऑफिसर है। तो ये पोस्ट में इसके लिए 10 पोस्ट है। फिर आपका है जिला समादेष्टा का 1 पोस्ट, सहायक निबंधक का 8 पोस्ट मतलब कोऑपरेटिव सर्विस में आता है ये। श्रम अधीक्षक का 14 पोस्ट है और प्रोबेशन पदाधिकारी का 6 पोस्ट और निरीक्षक उत्पाद का 3 पोस्ट है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात है ये उप समाहर्ता का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या, आधे से भी ज़्यादा पोस्ट जो है डिप्टी कलेक्टर का है। जबकि अगर 7 जेपीएससी में बात करें तो डिप्टी कलेक्टर का मात्र लगभग 40 सीट ही था आपका। अब चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है उप समाहर्ता और इसी दौरान हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किस पोस्ट को किनके अकॉर्डिंग किसको फर्स्ट में रखना चाहिए और किसको सेकंड में रखना चाहिए, मतलब प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो ये पोस्ट है आपका पहला जो है उप समाहर्ता, जिसमें आपका 207 पोस्ट है। और इस पोस्ट के अकॉर्डिंग ये जो आता है आपका विभाग का जो नाम है वो है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। तो विभाग का नाम ये है और पोस्ट का नाम है आपका उप समाहर्ता, जिसको बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर। तो टोटल सीट है इसमें 207। इसमें जो इनिशियल पोस्टिंग आपकी होगी, इनिशियल पोस्टिंग की बात अभी करेंगे, लेकिन आपका जो ट्रेनिंग होगा लगभग एक साल का होगा और 1 साल का जो ट्रेनिंग होगा वो आपका स्कीपा में होगा, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका रांची में है, मोराबादी में शायद।
और यहीं पे आपका ट्रेनिंग आपका चलेगा 1 साल तक। और जो आपको इनिशियल पोस्ट मिलेगा वो आपको वीडियो सीओ का पोस्ट मिलेगा या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये 2 पोस्ट आपको इनिशियली आपको दिया जा सकता है। मतलब 207 लोग अगर सेलेक्ट हुए हैं तो कुछ लोग, मतलब मान के चलिए 100 लोग वीडियो सीओ बनेंगे, तो हो सकता है 107 लोग जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। और वीडियो का पावर फंक्शन की बात करें तो आप समझ जाइए कि जैसे डीसी जो है एक ज़िले का मालिक है, तो उसी प्रकार से वीडियो जो है वो एक ब्लॉक का मालिक है। और मालिक ये एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, ये बोलचाल का भाषा में उपयोग करते हैं सबको, जबकि है सेवक शब्द। जितना ज़्यादा आपके पास पावर है उतना ही ज़्यादा आपको काम भी करना होता है। और यहाँ पे पावर का मतलब ये नहीं कि आप खुद के लिए उपयोग करने लगे, पावर का उपयोग करना है आपको, जो पद में जो पावर मिला है उसका उपयोग आपको लोक सेवा के लिए करना है। तो बेसिक बात जो है यही है। पद में काफ़ी शक्तियाँ हैं, लेकिन उन शक्तियों को आपको पर्सनल यूज़ नहीं करना है, उसका यूज़ करना है लोगों के भलाई के लिए। पे ग्रेड की बात करें तो 5400 पे ग्रेड। वीडियो का मेन काम जो होता है वो एक ब्लॉक के अंदर जितना भी आपका डेवलपमेंट का काम का फंड आता है या फिर जितना भी डेवलपमेंट वाला कार्य होता है सबको इम्प्लीमेंट करना है। और नई नई जो भी योजनाएं चलती है या फिर एग्जिस्टिंग जितनी भी योजनाएं हैं उसको ज़मीनी स्तर पे लागू करवाना होता है। सीईओ का काम ज़मीन से संबंधित है, म्यूटेशन वगैरह का काम सीईओ देखते हैं। तो आपको कभी वीडियो भी बनाया जा सकता है 3 साल के लिए और कभी आपको सीईओ भी बनाया जा सकता है। ये चीज़ें इंटरचेंज होती रहती है। और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बनाया जा सकता है। मतलब आपका जो इनिशियल पोस्टिंग होगा वो वीडियो में हो सकता है या फिर सीईओ में हो सकता है या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हो सकता है। ये 3 पोस्ट आपको इनिशियली मिलेंगे। लेकिन फिर पहली पोस्टिंग जैसे ख़त्म होगा उसके बाद हो सकता है आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन जाए या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो बने थे वो हो सकता है सीईओ बन जाए या फिर वीडियो बन जाए। तो ये आप समझ लीजिए कि ये तीनों जो है इंटरचेंज होता है। तो 7-8 साल जब आप सर्विस कर लेंगे तो उसके बाद आपका प्रमोशन होना चालू होता है। और उसके बाद से ही आपका, आप अगर कहें तो इस डेप्यूटी कलेक्टर पोस्ट जो है 7-8 साल के नौकरी के बाद या फिर मैक्सिमम आप मान लीजिए 10 साल के बाद ही ये इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। अगर आप कहेंगे कि ओवरऑल सबसे अच्छा पोस्ट क्या है इस 10 में से, तो इन 10 पोस्ट में जो सबसे अच्छा पोस्ट है वो डेप्यूटी कलेक्टर ही है। लेकिन अगर आपको प्रमोशन देखना है कि नहीं हमको जल्दी से प्रमोट होना है, तो प्रमोशन के लिए सबसे बेस्ट आपका है पुलिस उपाधीक्षक, ये वाला पोस्ट। मतलब 7-8 साल या 10 साल 12 साल में आप एसपी तक बन सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। वीडियो का जो फुल फॉर्म है वो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो नाम में ही डेवलपमेंट है, तो ब्लॉक में जितने भी डेवलपमेंट के कार्य चलेंगे सब का काम जो है वो वीडियो के थ्रू ही होता है। और सीईओ का फुल फॉर्म होता है सर्कल ऑफिसर, और मेन इनका काम होता है ज़मीन संबंधी विवादों को सॉल्व करना। और यहाँ पे एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रियल पावर ईएम में ही होता है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर के समय सबसे ज़्यादा पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को होता है। और ये जो ईएम का पोस्ट है ये आपका सब डिविजनल पोस्ट होता है, मतलब अनुमंडल लेवल का पोस्ट है ये। वीडियो सीईओ में आपको 24 घंटा जो है अपने ब्लॉक पे ही रहना होता है। मतलब यहाँ पे छुट्टी के लिए बहुत दिक्कत है इस पोस्ट। तो डिप्टी कलेक्टर में जो सबसे ख़राब बात है बस यही है कि 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहना होता है। हालांकि लगभग सभी में 24 घंटा का ही ड्यूटी होता है, लेकिन बाकी में आप थोड़ा बहुत छुट्टी मिल भी जाता है। लेकिन डिप्टी कलेक्टर मतलब खास करके वीडियो का जो पोस्ट है इसमें छुट्टी बहुत कम है। आपका 8-10 साल का जब नौकरी हो जाएगा, मतलब 7-8 साल से 10 साल का मान लीजिए ये पीरियड जब आप ख़त्म हो जाएंगे, तो आप एसडीओ बन सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, या फिर आपको डीएसओ बनाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डीटीओ बनाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, एलआरडीसी बनाया जा सकता है, भू अर्जन उप समाहर्ता बोलते हैं हिंदी में, लैंड रिक्विजिशन डिप्टी कलेक्टर, या फिर आप जब ईएम बनेंगे, फर्स्ट इनिशियल पोस्टिंग में जब आप ईएम बनेंगे इसी समय आपको एनडीसी का भी प्रभार दिया जा सकता है। और भी कई तरह के प्रभार होते हैं जो आपको दिया जा सकता है ईएम के साथ साथ। एनडीसी का मतलब होता है नजारत डिप्टी कलेक्टर, और इनका काम है कि जितना भी खर्च हो टेबल कुर्सी से लेकर जो भी डीसी ऑफिस में, वो सभी का देखरेख एनडीसी ही करते हैं। उसके बाद आप लगभग ये सभी पोस्ट में जब आप कुछ समय बिता लेते हैं 6-7 साल 8 साल, तो उसके बाद आपको डीडीसी बनाया जा सकता है और आपका
पहले आप एसी बनेंगे इन सभी पोस्ट के बाद, और उसके बाद आप डीडीसी बनेंगे। फिर डीडीसी के बाद आपको डीसी भी बनाया जा सकता है। तो ये सब हो गया आपका फील्ड पोस्टिंग। और अगर फील्ड की इतर बात करें तो आपका जो स्कीपा है, यहाँ पे भी आपका कुछ कुछ पोस्ट है, वहाँ पे भी आपको पोस्टिंग किया जा सकता है लास्ट में। तो ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे कुछ पोस्ट आपको दिया जा सकता है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप आईएएस के लिए प्रमोट हो जाते हैं, मतलब आईएएस काफ़ी आप आईएएस में भी प्रमोट हो सकते हैं इस सर्विस के थ्रू। तो अगर आप आईएएस में प्रमोट होते हैं तो आप विभिन्न विभाग के डायरेक्टर भी बनाए जा सकते हैं। और रही बात कि प्रीमियर सेवा डिप्टी कलेक्टर अभी हुआ कि नहीं है, तो इसका आंसर है कि अभी इसके लिए 11th जेपीएससी में इस पोस्ट के लिए, उपसमाहर्ता वाले पोस्ट के लिए शायद नहीं है ये कि ये प्रीमियर सर्विस में आए हो, लेकिन इसके बाद वाले में हो सकता है कि प्रीमियर सेवा घोषित कर दिया जाए। प्रीमियर सेवा घोषित करने से क्या होगा, क्या बेनिफिट है कि ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, इन पोस्ट में मतलब वीडियो सीओ और ईएम में आप जो अपना 7, 8, 10 साल बिताते हैं, फिर आप 6-7 साल एसडीओ, डीएसओ, डीटीओ इनमें गुजारते हैं, और फिर आप एसी, डीडीसी और फिर आईएएस में प्रमोट होते हैं। तो मतलब ये आपको जैसे 20 साल लग रहा है मान लीजिए आईएएस में प्रमोट होने के लिए, तो जैसे ही आप प्रीमियर सर्विस में आ जाएंगे तो आप डायरेक्ट एसडीओ बनेंगे। मतलब आपका जो यहाँ पे 10 साल आईएएस बनने के लिए था, वो 10 साल आपका बच जाएगा। और उसके बाद आप मान के चलिए कि अभी आप जैसे 20-22 साल में आईएएस बनते हैं, तो प्रीमियर सेवा जब घोषित हो जाएगा तो उस समय आप मुश्किल से 12-13 साल में ही आईएएस बन जाइएगा। जैसे कि पुलिस सर्विस में क्या है कि जो डीएसपी अभी बनेंगे उनका प्रमोशन 12 साल में, मान के चलिए 12 साल में वो एसपी भी बन जाएंगे। तो एसपी क्या है, आईपीएस का पोस्ट है। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे डिप्टी कलेक्टर का, तो जो बीडीओ है उनको डीसी बनने में 20-22 साल का समय लगता है। लेकिन जैसे ही ये प्रीमियर सर्विस हो जाएगा तो आपको बीडीओ नहीं बनाया जाएगा, आपको एसडीओ बनाया जाएगा डायरेक्ट, या फिर एसडीएम जिसको बोलते हैं। तो एसडीओ जब आप बनेंगे तो आपका जो यहाँ पे 7-8 से 10 साल जो मार कर रहा था एसडीओ तक आने में, ये आपका बच जाएगा। मतलब आप जल्दी से आईएएस बनेंगे, और जल्दी से जब आईएएस बनेंगे तो आप विभिन्न विभाग के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, आप डीसी भी बन सकते हैं जल्दी। तो इधर जैसे डीसी बनने में आपको 20-22 साल लगता था आईएएस बनने के बाद डीसी बनते, लेकिन अब जो है आपका समय जो है बच जाएगा। मतलब 11-12 साल के सर्विस में भी आप डीसी बन सकते हैं, मतलब बन सकेंगे जैसे ही प्रीमियर सर्विस होगा। नुकसान क्या होगा इसका कि अब आपको जो फील्ड पोस्टिंग में बीडीओ सीओ का जो पोस्ट होता था ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये जैसे बिहार में आरडीओ होता है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उस तरह का यहाँ पे है बीडीओ। तो ये पोस्ट जो है बीडीओ सीओ वाला पोस्ट, ये आपके लिए बंद हो जाएगा। तो ये आई होप कि आप डिप्टी कलेक्टर पोस्ट को समझ गए होंगे। अगर आपका उम्र जो है 22-23 या 25 साल हो रहा है तो आंख बंद करिए और डिप्टी कलेक्टर आप फर्स्ट में रख सकते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत का जो पोस्टिंग है बीडीओ सीओ वाला, इसमें आपको दूर सुदूर ब्लॉक में पोस्टिंग मिलेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, आपको घर छोड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो इस लेवल में आने के बाद आपका सब कुछ सेटअप हो चुका होगा, आपको फिर उसके बाद टेंशन नहीं है, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं है। शुरू में ही आपको झेलना पड़ेगा। वर्क लाइफ कैसा होता है, तो वर्क लाइफ बहुत हैक्टिक होता है डिप्टी कलेक्टर का। आप जैसे ही बीडीओ सीओ बनेंगे आपको गाड़ी भी मिलेगा। ईएम को गाड़ी नहीं मिलता है, किसी किसी ज़िला में दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ज़िला में आप मान के चलिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को गाड़ी नहीं दिया जाता। और बाकी इन सभी पोस्ट की बात करें तो इन सभी पोस्ट में तो गाड़ी होना ही होना है। आपका इनिशियल पोस्टिंग में यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी मान के चलिए नहीं है। और बीडीओ सीओ को आवास भी मिलता है, बहुत सारे ब्लॉक में नए नए आवास भी बने हैं। तो रहने का, गाड़ी का, इसका टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं का मतलब कम टेंशन है बाकी पोस्ट के मुकाबले। फिर आता है पुलिस उपाधीक्षक, डीवाईएसपी कहिए चाहे डीएसपी कहिए, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाता है। यह आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। जो इनिशियल इसका ट्रेनिंग होगा वो आपका हजारीबाग के जेपीए झारखंड पुलिस एकेडमी में होगा। इसका भी ट्रेनिंग 1 साल 1.5 साल चलता है। पोस्ट का नाम जो है वो आपका डीएसपी रहेगा, लेकिन बहुत सारे जगह है डीएसपी का, जैसे कोबरा बटालियन हो गया या फिर झारखंड जगुआर
या फिर स्पेशल ब्रांच या फिर जैप, CID, ATS, कहीं पे भी आपको DSP बनाया जा सकता है। लेकिन जो DSP हम लोग टीवी में देखते हैं या फिर जिनके बारे में इमेजिन करते हैं कि DSP क्या है, तो उस पोस्ट का नाम DSP नहीं है, उस पोस्ट का नाम है SDPO, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। तो जिस DSP को हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं और प्रेरित होते हैं, तो वो पोस्ट ये वाला है। तो जितने अनुमंडल हैं उतने आपका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी होगा। और SDPO बनने के लिए थोड़ा सा कंपटीशन रहता है, मतलब सभी DSP जो है SDPO जरूरी नहीं है कि पहली बार ही बन जाए। मतलब हो सकता है आपको 3-4 साल 5 साल इंतज़ार भी करना पड़ सकता है SDPO बनने के लिए। और कुछ लोग जो हैं वो लोग शुरू में ही SDPO भी बनते हैं या फिर बन सकते हैं। अगर हम लोग प्रमोशन की बात करें तो इस प्रमोशन के मामले में सबसे अच्छा पोस्ट जो है आपका पुलिस उपाधीक्षक का है। आप 12-13 साल में SP बन जाइएगा, फिर DIG, IG, इस तरह से आपका प्रमोशन चलेगा। आप यहाँ तक भी जा सकते हैं अगर आपके पास एज है तो। जनरली आप मान के चलिए कि ये पोस्ट तो आप होल्ड कर ही लेंगे अपने जीवन में। और DSP का मेन काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन आपके जीवन में उतना शांति नहीं रहने वाला है। तो ये 2 पोस्ट जो है प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा, अगर आपको अगर होम सिकनेस नहीं है तो ये 2 पोस्ट जो है आपके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन जिनको होम सिकनेस है तो उनके लिए ये 2 पोस्ट जो है, तो ये जो पोस्ट है होम सिकनेस वालों के लिए ये 2 पोस्ट तो नहीं है आपका। हाँ, लेकिन अगर आपका पोस्टिंग जो है होम डिस्ट्रिक्ट के ही अगल बगल अगर हो गया तो फिर ठीक है। और पोस्टिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है, पोस्टिंग जनरली हो ही जाता है, आपके मनपसंद से भी होता है और कभी कभी आपके मनचाहा जगह नहीं भी मिलता है। लेकिन ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि आप अपने मनचाहे जगह पे पोस्टिंग करवा ही सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि होम सिकनेस अगर नहीं है तो ये 2 पोस्ट तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। और जिनको वर्दी पसंद है उसके लिए पुलिस उपाधीक्षक, और जिनको वर्दी नहीं चाहिए तो उनके लिए तो उप समाहर्ता। ये दोनों पोस्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा मतलब इस सेंस में है कि आपको सोसाइटी में रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। लगभग हर लोग जो है BDO, DSP इन लोगों को जानते ही है, नाम सुने ही होते हैं। तो मतलब आपको पहचान की कोई कमी नहीं होगी। अब अगला आता है जैसे राज्य कर पदाधिकारी, स्टेट टैक्स ऑफिसर। ये भी आपका 5400 पे ग्रेड का है और ये एक शांतिप्रिय नौकरी इसको कहा जा सकता है। और इनिशियल पोस्टिंग में इसमें आपको घर गाड़ी नहीं मिलेगा। जबकि अगर DSP की बात करें तो इसमें भी आपका वाहन मिल जाएगा, आपको रहने के लिए भी मिल जाएगा। रहने और वाहन के मामले में सबसे अच्छा तो यही है। लेकिन काम के मामले में भी वो दोनों पोस्ट जो है बहुत आपको काम करना होगा। अगर आपको शांति चाहिए तो स्टेट टैक्स ऑफिसर ये पोस्ट ठीक है आपके लिए। 5400 पे ग्रेड का नौकरी है। आपका जब भी पोस्टिंग होगा तो जिला मुख्यालय में होगा, आपको जिला मुख्यालय में ही रहना है। और जितना भी जिला मुख्यालय है, 24 जिला है तो 24 जिला का जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे आपको स्कूल, हॉस्पिटल, रहने के लिए सब चीज़ आपको तो अवेलेबल रहता ही है। तो अब बच्चों को पढ़ाने के लिए जिला मुख्यालय में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे BDO के साथ दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए आपका उम्र जो है अभी 30-32 साल हो रहा है, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं मान के चलिए 2-3 साल के, 3 साल 4 साल के, और उसको स्कूल में एडमिशन करवाना है। और उस स्थिति में आप मान लीजिए कि आपका जो ब्लॉक है बहुत इंटीरियर ब्लॉक है, आपको वहाँ रहना पड़ता है, तो आप अपने बच्चों का एजुकेशन कैसे करवाइएगा साथ में रह करके। तो यहाँ पे इसलिए हम कह रहे हैं ये चीज़ कि ये पोस्ट जो है होम सिकनेस वालों के लिए ठीक नहीं है। बाकी ओवरऑल देखिएगा तो फिर ठीक है, उसी तरह से DSP है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों के एजुकेशन इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब उन चीज़ के लिए आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो फिर ये पोस्ट आपके लिए ठीक है, राज्य कर पदाधिकारी। बीच बीच में आप छुट्टी भी ले सकते हैं, जो आपका छुट्टी का अधिकार है जितना उतना ले सकते हैं। हालांकि छुट्टी BDO, CO और DSP को भी मिलता है, लेकिन काम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप चाह करके भी आप खुद ही सोचेंगे एक समय के बाद कि छोड़ो नहीं छुट्टी में जाते हैं, मतलब आप खुद से सोचने लगेंगे ये चीज़। मतलब वो 2 पोस्ट इस प्रकार का है कि आप एक बार इन कर गए सर्विस में तो कब आपका 30 साल गुजर जाएगा, सीधे होश आएगा आपको 60 साल में
कि आप जो है अपने जीवन का 30 साल जो है सर्विस में दे दिए, 30-32 साल। नाम, रुतबा ये सब चाहिए तो आपके लिए बेस्ट ऊपर के ही दोनों सर्विस है। और अगर शांति चाहिए, घर द्वार चाहिए और अगर बच्चों का एजुकेशन चाहिए तो आप ये पोस्ट को प्रीफर कर सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको क्या चीज़ पसंद है। फिर नेक्स्ट है आपका जेल सुपरिटेंडेंट, जिनको काराधीक्षक बोलते हैं हिंदी में। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है ये पोस्ट। इनका मेन काम है जेल संभालना और जेल के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ होती है सभी को देखना। मतलब स्कूल में जो काम हेडमास्टर का है वही काम जेल के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट का है। इसमें भी छुट्टी आपका बहुत कम है। और इनमें पोस्टिंग कैसा है, इसका भी प्रमोशन ठीक है। एसपी ऑफ जेल बनिएगा, डीआईजी ऑफ जेल बनिएगा, आईजी ऑफ जेल बनिएगा। जिस तरह से आप डीएसपी में देखे थे, डीएसपी का पोस्ट जो है वो भी गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है और वहाँ पे भी आप एसपी बनेंगे, डीआईजी बनेंगे, आईजी बनेंगे। सेम यहाँ पे भी है। तो एसपी ऑफ जेल बन सकते हैं, डीआईजी ऑफ जेल बन सकते हैं, आईजी ऑफ जेल बन सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, छुट्टी कम है। पे ग्रेड इसका भी 5400 पे ग्रेड है। मतलब आज के समय में बात करें तो लगभग 85 से 89 हज़ार या फिर 87-88 हज़ार आपको ग्रॉस बनेगा। और अगर सब जोड़ जाड़ दीजिएगा तो लगभग मान के चलिए आपका 90 हज़ार का सैलरी है। कट कुट के आपका 75 हज़ार मान के चलिए आपको आएगा। टैक्स भी आपका कटेगा और आपका जीपीएफ में भी कुछ पैसा आपको कटवाना पड़ेगा। मान लीजिए 10 हज़ार जीपीएफ में कटवाए, 5 हज़ार आपका टैक्स में कट गया, तो उस हिसाब से 75 हज़ार आपका सैलरी मिलेगा इन हैंड। ये सभी के लिए 5400 पे ग्रेड जितना भी है सबका। नेक्स्ट आपका झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2, मतलब क्लास 2। अब यहाँ पे स्पेशल लिख दिया है क्लास 2, लेकिन ये जितने भी पोस्ट हम लोग देख रहे हैं 5400 पे ग्रेड का, सभी आपका क्लास 2 ही पोस्ट है। पता नहीं शिक्षा सेवा वालों में क्या चढ़ गया था कि यहाँ पे क्लास 2 अलग से लिख दिया, लेकिन बाकी जितने भी पोस्ट है सभी क्लास 2 ही ऑफिसर कहलाते हैं। और क्लास 1 ऑफिसर कौन होता है, तो आईएएस से जो आते हैं वो लोग क्लास 1 ऑफिसर कहलाते हैं। आईएएस ऑफिसर्स क्लास 1 होते हैं। और सभी पोस्ट में आप प्रमोट होने के बाद क्लास 1 ही बनेगा। तो इसमें आपका जो ट्रेनिंग होगा पहला, तो ट्रेनिंग आपका 6th जेपीएससी वालों का स्कीपा में हुआ था, 7th जेपीएससी वालों का जेसीईआरटी में हुआ था और 11th जेपीएससी वालों का भी जेसीईआरटी में ही होगा। काराधीक्षक का भी ट्रेनिंग आपका सेम पुलिस उपाधीक्षक लोग के साथ ही करवाया जाएगा और सेम जो पुलिस उपाधीक्षक लोग करेंगे सारी एक्टिविटीज़ आपको भी करवाया जाएगा। 1-1.5 साल का ट्रेनिंग आपका चलेगा जेएपी में, झारखंड जेपीए में, झारखंड पुलिस एकेडमी में। अब शिक्षा सेवा की बात करें तो इनिशियल पोस्टिंग आपको आरईओ बनाया जा सकता है या फिर एसडीईओ बनाया जा सकता है। आरईओ का मतलब होता है रेंज एजुकेशन ऑफिसर, जो कि मेरा पोस्ट है। एसडीईओ का मतलब होता है सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर। ये दोनों लगभग इक्विवेलेंट ही पोस्ट है। इनिशियल पोस्टिंग में आपको किसी तरह का ना गाड़ी मिलेगा ना आपको घर मिलेगा। हाँ, एचआरए आपको सभी पोस्ट के लिए दिया जाता है, तो इसमें भी आपको एचआरए दिया जाएगा। एसडीईओ का भी सेम कहानी है, ना गाड़ी है ना घर है, बस एचआरए दिया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग का जो असली पोस्ट है वो आपका डीएसी और डीओ का है। तो ये जैसा ही आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है, या फिर ऐसा भी हुआ है कि प्रोबेशन ख़त्म होने के पहले ही कईयों को डीएसी डीओ बना दिया गया है। हम ही लोग का जो बैचमेट है, 3 बैचमेट है आपका, जिसमें से 2 बैचमेट जो है अभी डीएसी कम डीओ बन चुके हैं और 1 बैचमेट जो है वो आपका डीएसी का पोस्ट अभी होल्ड किए हैं। तो हमारे बैच से 3 लोग जो है डीएसी डीओ बन चुके हैं और हम लोग का सर्विस का अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये पोस्ट मिल सकता है और यही पोस्ट शिक्षा सेवा का सबसे अच्छा पोस्ट है। काम ज़्यादा है लेकिन सोसाइटी में रिकॉग्निशन भी बहुत ज़्यादा है। और ये दोनों पोस्ट जो है आपका जिला लेवल का पोस्ट है। मतलब अगर बात करें प्रशासनिक सेवा के जो पोस्ट है या फिर जेल सुप्रिटेंडेंट या फिर राज्य कर पदाधिकारी, जितने भी प्रकार के पोस्ट हैं, इसमें से अगर सबसे पहले कोई जिला लेवल का पदाधिकारी बनते हैं तो वो है आपका झारखंड एजुकेशन सर्विस। तो जैसे ही आप डीएसी और डीओ बनेंगे आप जिला लेवल के पदाधिकारी बन जाएंगे। अगर हम लोग डिप्टी कलेक्टर की बात करें तो जिला लेवल में आने के लिए
कम से कम 7 से 8 साल, जिला लेवल में आने के लिए तो और भी ज़्यादा 7 से 8 साल मिनिमम, मतलब 10 साल आप मान के चलिए लगता है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन सर्विस वालों को जिला मुख्यालय पकड़ने में, मतलब जिला मुख्यालय पकड़ने में नहीं, जिला लेवल का पदाधिकारी बनने में 2 साल ही लगता है। तो जितना भी पोस्ट है आपका, इनमें सब में अगर आप सबसे पहले जिला लेवल का अगर पदाधिकारी किसी में बनेंगे तो वो है आपका झारखंड शिक्षा सेवा। लेकिन इसमें जो डीएससी का पोस्ट है ये बहुत हेक्टिक है। डीओ का पोस्ट अच्छा पोस्ट है और ये डीएससी से ऊपर आते हैं। डीएससी का काम है 1 to 8 स्कूल देखने का, मतलब 1 से 8 क्लास तक का देखने का, और डीओ का काम है 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक देखने का। लेकिन मेन रूप से ये देखते हैं 9, 10, 11, 12। अच्छा, शिक्षा सेवा में एक पोस्ट और है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डाइट भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और इसमें जितने भी टीचर्स होते हैं जिला के अंदर, जितने भी शिक्षक हैं आपके, उन सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग इसी कॉलेज में करवाया जाता है। तो इसका प्रिंसिपल भी आपको बनाया जा सकता है। जैसे अभी मेरा जो पोस्ट है वो क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी है। चतरा में 2 अनुमंडल है, तो दोनों का क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी मुझे मिला हुआ है, और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एक है सिमरिया में, इसके प्राचार्य का भी पोस्ट हमको मिला हुआ है। और हो सकता है कि आपको कभी कभी सिर्फ और सिर्फ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का ही प्रिंसिपल बनाया जाए। मतलब ये एजुकेशन सर्विस जो है, आप जो चाहेंगे उस तरह का पोस्ट है। अगर आपको प्रशासन का मज़ा लेना है, मतलब कि आपको रुतबा चाहिए, आपको नाम चाहिए, तो उसके लिए है डीएससी डीओ का पोस्ट। लेकिन अगर आपको शांति चाहिए तो ये आपका जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का प्रिंसिपल। और इस पोस्ट में रहते हुए आप इजीली अपना फैमिली को भी देख सकते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे शांति भी है और आपका यहाँ पे क्रांति भी है। तो ये इस सर्विस में आपका मिला जुला करके पोस्ट है। साथ ही साथ हम लोग का जेसीईआरटी में भी कुछ पोस्ट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सचिवालय में भी, सचिवालय बोल रहे हैं, सेक्रेटेरिएट में, तब हेड क्वार्टर में भी हम लोग का कुछ पोस्ट रहता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल कैसा है, तो जब आप डीएससी और डीओ बनेंगे उस समय आपके पास बहुत काम रहेगा। लेकिन आप जब ये सब पोस्ट में रहेंगे तो आपके पास बहुत काम नहीं रहेगा। फिर आप प्रमोट होके आरजेडी बनेंगे, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब एक प्रमंडल में एक। अब यहाँ पे जो कमी है वो देखिए, जैसे आप बहुत जल्दी यहाँ से उठ करके डीएससी डीओ बनते हैं, मतलब आप जिला लेवल के अधिकारी जो है बहुत कम समय में बन जाते हैं। बहुत कम मतलब बाकी सर्विस वालों से काफ़ी जल्दी। लेकिन इसके बाद जो है इधर का जो पोस्ट है वो आपको उतना अच्छा पोस्ट नहीं कहा जा सकता है बाकी सर्विस के मुकाबले। मतलब आप शुरू में तो बहुत ज़बरदस्त पोस्टिंग आपका हो जाएगा, लेकिन जब 10 साल का नौकरी आपका हो जाएगा और उस समय जब आपके प्रशासनिक सेवा वाले दोस्त जैसे एसडीओ बनेंगे, डीएसओ बनेंगे, डीटीओ बनेंगे, या फिर जब वो प्रमोट होकर के एसी डीडीसी ये सब बनेंगे, तो उस समय आप जो है एज ए डीओ रहते हुए आप उनके सामने थोड़ा सा खुद को लो फील कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है इंसान के नेचर पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर आप खुश हैं तो ये खुश रहने लायक बहुत अच्छा पोस्ट है। अब रहा क्या आईएएस में प्रमोट होंगे, तो देखिए एम्प्लॉयमेंट सर्विस से भी लोग आईएएस में प्रमोट हुए हैं, तो आपका, और शिक्षा सेवा से भी ऐसा नहीं कि आईएएस में प्रमोट नहीं होंगे, लेकिन हालांकि अभी तक कोई शिक्षा सेवा से आईएएस में प्रमोट नहीं हुए हैं। तो इसके पीछे रीज़न भी है कि शिक्षा सेवा के अधिकारी पहले उतना नहीं थे, लेकिन अब प्रॉपर जब इसका पोस्टिंग हो रहा है तो अब जो है शिक्षा सेवा के अधिकारी जो हैं वो भी आईएएस का प्रमोशन पा सकते हैं। बस जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। अब है आपका जिला समादेष्टा, जिसको डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट भी बोलते हैं, और ये भी आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ही अंतर्गत आता है। और इनका भी ट्रेनिंग जेपीए झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग में होगा, मतलब कि डीएसपी लोगों के साथ ही होगा। और इनका मेन काम है होमगार्ड, और जो होमगार्ड लोग जो हैं अर्ध सरकारी होते हैं, तो इनका कमान काटने का मतलब, जैसे कि किसी थाना में या फिर किसी भी जगह पे अगर अर्ध सरकारी होमगार्ड की आवश्यकता हो, जैसे एसपी साहब बोले कि हाँ 100 होमगार्ड चाहिए, तो ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ही होते हैं जो इस फोर्स को वहाँ पे तैनात करते हैं। या फिर किसी थाना में जैसे होमगार्ड की आवश्यकता हो, तो फिर आपका
यहाँ पे रोल होता है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का कि वो जितना भी होमगार्ड की आवश्यकता हो उसको पूरा करें। नेक्स्ट आपका ये आपका कैसा पोस्ट है, तो ये एक शांति वाला पोस्ट है और बहुत ज़्यादा वर्कलोड इसमें नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब क्या, अपेक्षाकृत कम है। अब आपका है सहायक निबंधक असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो आप लोग अपने आसपास में देखे होंगे, आप पैक्स बैंक देखे होंगे जैसे कि, और ये पैक्स बैंक जितने भी होते हैं तो इन्हीं पैक्स बैंक का जो जिला लेवल में जो अधिकारी होते हैं वही आप बनेंगे इस सर्विस के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपका जो मेन पहला पोस्टिंग है वो AR का है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। फिर आपका DC, आप प्रमोट होकर DCO बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर। और इसी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर के अंतर्गत जितना भी पैक्स बैंक है सब आता है। फिशरी सोसाइटीज़, लेबर सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी का नाम सुनेंगे, हाउसिंग सोसाइटी, ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, ये सभी DCO के अंतर्गत ही आते हैं। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्या है, तो DCO का आप मान के चलिए कि ट्रेनिंग पोस्ट है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखिए REO, रेंज एजुकेशन ऑफिसर, या फिर SDEO, ये क्या है, तो ये आपका DSE और DO का ट्रेनिंग पोस्ट है। तो सेम आपको यहाँ पे भी वही सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगा। और इसके बाद DCO के बाद आप बनेंगे डेप्यूटी रजिस्ट्रार। देखिए पहला पोस्टिंग आपका भले असिस्टेंट रजिस्ट्रार में होगा, लेकिन हो सकता है आपको पहला पोस्टिंग में भी DCO का प्रभार दिया जा सकता है अगर अधिकारी नहीं रहे तो। और ये पोस्ट जो है, ये भी पोस्ट अच्छा है। अगर आप ओवरऑल मिला जुला करके देखेंगे तो इसमें शांति भी है और पावर फंक्शन भी है। पे ग्रेड वही है, समान है, 5400 पे ग्रेड का है ये भी। तो सैलरी आप लोग को बराबर मिलेगा। और ये पोस्ट आपका ठीक है, इसमें पीस है इसमें भी। नेक्स्ट है श्रम अधीक्षक, लेबर सुपरिटेंडेंट। ये पोस्ट आपका 5400 पे ग्रेड का है और ये आता है श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत। तो मेन काम क्या है कि जो 14-15 लेबर लॉज है, मतलब कारखानों में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे 10-15 लोग से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं किसी भी संस्थान में, तो वहाँ पे लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे गलती से मैंने 14-15 लॉज बोल दिए। जितने भी लेबर लॉज है सबको इम्प्लीमेंट करना है। और एक कोई भी संस्थान जहाँ पे 14-15 लोग कार्यरत है वो आपका मतलब वैसे संस्थान में आपको इन लॉज पे इम्प्लीमेंट करवाना है। जैसे आपको एक नियम पता होगा कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ है, चाहे प्राइवेट हो चाहे जो भी हो, वहाँ पे जो 75% कर्मी होंगे वो लोकल होने चाहिए। तो उस लॉ को आपको देखना है कि क्या सही में वो नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर बाद में आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, फिर डिप्टी लेबर कमिश्नर, जॉइंट लेबर कमिश्नर, इस तरह का पोस्ट आप मतलब इस तरह का आपका प्रमोशन होगा। तो आप पहला पोस्टिंग लेबर सुपरिटेंडेंट, फिर 8 साल में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, फिर इसी तरह से डेप्यूटी लेबर कमिश्नर, फिर जॉइंट लेबर कमिश्नर, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, कोई भी पोस्ट हो, चाहे श्रम अधीक्षक का हो, चाहे सहायक निबंधक का हो, चाहे जिला समादेष्टा हो, चाहे आपका DSE या DO या फिर REO का ही पोस्ट क्यों ना हो, तो ये सभी जो पोस्ट हम बोल रहे कि आप शांति वाला पोस्ट है, लेकिन अगर आप में कैपेबिलिटी है काम करने का और आप काम को ठीक से कर पा रहे हैं और DC साहब के नज़र में भी है, DC सर के, तो हो सकता है आपको और भी कई प्रकार के पोस्ट आपको मिल सकता है। तो उस समय आपका वर्कलोड जो है बढ़ जाएगा, लेकिन वो चीज़ जो है डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अब आता है नेक्स्ट प्रोबेशन पदाधिकारी। पे ग्रेड है आपका 4800 पे ग्रेड। और ये भी आता है गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग। तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हो गए, चाहे आपका DSP हो गए, तो उन्हीं लोगों के साथ इनका भी ट्रेनिंग होता है झारखंड पुलिस एकेडमी में। और अभी तक जितना भी पोस्ट देखे उन सभी का जो आप बोलेंगे हेड बॉस अगर जिला में देखें तो वो DC होते हैं और आपको DC के अंडर आप सब आ जाएंगे। मतलब DC के जो भी आदेश होंगे आपको अनुपालन करना होगा। अगर मजिस्ट्रेट ड्यूटी में वो लगा दे तो आपको मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी निभाना होगा, चाहे वो संडे हो, चाहे कोई पर्व त्यौहार हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो आपको करना पड़ेगा काम। लेकिन प्रोबेशन पदाधिकारी ऐसा पोस्ट है जो आपका DC के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक तरीके से आप मान के चले कि जुडिशरी सर्विस का ही अंग है। तो यहाँ पे DC का या फिर उपायुक्त का
ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। और अभी इसका पे ग्रेड 4800 है, लेकिन इसको जल्द ही 5400 पे ग्रेड करने के लिए लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, जैसे बाकी पोस्ट है 5400 पे ग्रेड, तो 5400 पे ग्रेड जो है 8 साल में 6600 पे ग्रेड में हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये लोग भी 4800 पे ग्रेड में भले आ जाए, लेकिन 8-10 साल का नौकरी के बाद ये भी 6600 पे ग्रेड में चले जाते हैं। तो सैलरी में आपका शुरुआत में अंतर दिखेगा, लेकिन 10 साल के बाद ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, क्योंकि इनका जो है इस तरह से है प्रमोशन वाला। और टीए मिलता है यहाँ पे, एचआरए तो सब में मिलता है, तो सबको है। वर्दी अभी तक इनको नहीं मिला है। और प्रमोशन पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई अभी उस तरह का स्ट्रीमलाइन नहीं बना है, लेकिन ये सब चीज़ जो है 1-2 साल 3 साल में हो जाएगा। और इस पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट आपका जब प्रशासन से ज़्यादा लिंक्ड नहीं है तो ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होता है। बस आपका इमीडिएट बॉस कैसा है उस चीज़ पे आपका सब कुछ निर्भर करेगा। सबसे लास्ट है निरीक्षक उत्पाद, जिसको एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं, और ये उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत आता है। 4200 पे ग्रेड का है। और पहला जो पोस्टिंग होगा आपका एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में होगा, लेकिन फिर आप 10 साल मान के चलिए कि 10 साल में आप उत्पाद अधीक्षक भी बन जाएंगे। और ये पोस्ट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ना तो इसमें शांति है और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें क्रांति है, मतलब मिला जुला करके है। आपको कभी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है किसी दिन काम नहीं भी हो सकता है। ये मिला जुला के आपका ठीक है। तो अब आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि किसको पोस्ट प्रेफरेंस में कैसा रखना है, क्योंकि हर आदमी जो है अलग अलग प्रकार का होता है। अगर देख लीजिएगा ये चीज़ कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है। अगर आपको शिक्षा क्षेत्र में काम करना है तो उसके लिए तो शिक्षा सेवा है, लेकिन अगर मान के चलिए आपको वर्दी पसंद है तो उसके लिए डीएसपी है। और मान के चलिए कि आपको आगे चल के बड़ा पोस्ट होल्ड करना है तो उसके लिए डिप्टी कलेक्टर है। तो इस तरह से आप जो है अपना स्कोप या फिर अपना मन के अनुसार पोस्ट का चयन करेंगे, सीरियल वाइज उसको क्रमानुसार लगा देंगे। 1 से लेकर 10 तक आपको 10 ऑप्शन मिलेंगे और 10 को आपको सेट करना है। तो आप प्रायोरिटी के बेसिस पे, मतलब जिसको आपको चूज करने का सबसे ज़्यादा मन है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, इस तरह से आपको चुनना है। अगर सबसे कम सैलरी की बात करें तो ये पोस्ट है जिसमें आपको सबसे कम सैलरी मिलेगा। तो और ज़्यादातर लोग जो है हो सकता है इस पोस्ट को सबसे नीचे भी रखेंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप कहेंगे कि शिक्षा सेवा कितने नंबर पे आना चाहिए, तो पहला में डिप्टी कलेक्टर, फिर दूसरा में डीवाईएसपी और थर्ड में शिक्षा सेवा। इस बार का जो आपका पोस्ट दिया गया है उसके हिसाब से। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ करके जेपीएससी मेंस की क्लासेस कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, और टेलीग्राम चैनल से पे जुड़ करके आप लोग फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जेपीएससी प्रीलिम्स में मेरे ग्रुप से टोटल 393-94 या 95-96 ऐसे लोग जो है सिलेक्ट हुए, लगभग 400 लोग। और ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग चैनल से टेलीग्राम चैनल को विजिट करके खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ को। तो हो सकता है मेंस में भी आपको लाभ मिले, और इसी आशा के साथ अब हम लोग नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।